संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी का एक बार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करेंगे। खड़े उठ के अपने स्थान पे गुरुदेव भगवान पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं, मंच पे आ चुके हैं। सभी लोग खड़े उठ करके गुरुदेव भगवान का अभिनंदन करेंगे। वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहा है। कुआरी से हमारे आचार्य महादेव नौटियाल जी भी बस लेकर के आए, हृदय से बहुत अभिनंदन। सतगुरु महाराज की तमाम लोग हमारे आचार्य शिव प्रसाद सेमवाल जी, माधव प्रसाद नौटियाल जी, चंद्रशेखर भट्ट जी, प्रताप रावत जी, तमाम लोग जो है वहाँ पर बसें लेकर के आए हैं। सभी से हृदय से अभिनंदन। शिमला से अनेक राम वर्मा जी शिमला से जो अध्यक्ष हैं भारतीय गौ क्रांति मंच के, 4 बसें लेकर के शिमला से आए हैं और आप सबका हृदय से अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। करतल ध्वनि से एक बार जोरदार तालियों के साथ गौ माता, गौ माता, गौ माता। और हमारे परम श्रद्धेय आचार्य सीता शरण जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य सीता शरण जी महाराज हम सबके युवाओं के जो आदर्श हैं, आप देखते हैं कि आचार्य श्रद्धेय सीता शरण जी पूज्य महाराज श्री जी के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी सुंदर गौ कथा के माध्यम से, सरस कथाओं के माध्यम से आप जन जागरण कर रहे हैं और आज पूरे देश के अंदर आप युवाओं के हृदय सम्राट बन चुके हैं। और हमारे श्रद्धेय आचार्य जगदीश प्रसाद कोठारी जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। श्रद्धेय आचार्य जगदीश प्रसाद कोठारी जी गुजरात से हिमेश जी और रक्षा दल के 50 गाड़ियां आई है गुजरात से। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। गुजरात यहाँ से जो है कम से कम जो है 2000 किलोमीटर होगा, वहाँ से जो है 50 गाड़ियां गौ भक्तों की आई है। एक बार करतल ध्वनि से बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। 8 गाड़ियां लेकर के संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी डॉक्टर परमिंदर बंसल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। माला जपने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा सत्कर्म है? ये आज सौभाग्य है दिल्ली के इस रामलीला मैदान का, जहां 34 पीठ शंकराचार्य स्वयं आज विराजमान है हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और हम इस महिमा में, गरिमा में समय को समझ नहीं पा रहे। जो व्यक्ति अव्यवस्थित होकर के सीधे ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए आशीर्वाद लो। हमसे कई पत्रकारों ने सवाल किया आगे क्या होगा। हमने कहा जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो आदेश देंगे उसका पालन होगा। ये निर्देशन स्वामी जी के सानिध्य में होगा, आपके निर्देशन में होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो शिखर पुरुष हैं वो आज यहाँ विराजमान है। रामचरितमानस के अंदर जब राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर जा रहे हैं तो गांव की सामान्य स्त्रियां कहती हैं आग लगे उन वाहनों पर, आग लगे उन साधनों पर। अगर राम आज पैदल जा रहे हैं क्या करना है उनका। इसलिए जो इस देश का महत्वपूर्ण पर्व गोपाष्टमी का पर्व है, जो सनातन धर्म की मूल गौ माता है और उस गौ माता को राष्ट्र माता का संकल्प जैन अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य जी ने लिया है, वो सर्वथा मनसा वाचा कर्मणा हमारे लिए अनुकरणीय है और हम उनके मार्ग निर्देशन में चलेंगे। जो वो कहेंगे उनका एक एक शब्द का अक्षर सा पालन होगा। इसलिए भाई बहन एक छोटा सा दृष्टांत दे करके, महाभारत बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बातचीत कर रहे हैं आगे बैठ जाओ थोड़ा, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने दो, वहां मत रोको। वही व्यवस्था जो सत्ता के साथ होती है वही व्यवस्था यहाँ ला रहे हैं। सुनो,
वनवास में है। पांडव कहाँ हैं? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। और दुर्योधन उनको ढूंढ रहा है और पूरा गुप्तचर विभाग लगा दिया, पता नहीं लगा, क्योंकि पांडव का सीधा सीधा मतलब धर्म है, क्योंकि पांडवों का बड़ा भाई धर्म है, इसलिए पांडव मतलब धर्म। और पांडवों का जो बीच वाला भाई है उसको भगवान कृष्ण भारत नाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब धर्म और भारत को ढूंढ रहा है। कौन? दुर्योधन। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात। अगर ये बात भी समझ में आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि भारत किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। दुर्योधन जब धर्म का पता नहीं कर पाया, क्योंकि धर्मात्मा अपने को छुपाते फिरते हैं, भारत अपने को छुपाता फिरता है। जब दुर्योधन भीष्म के पास जाकर के कहता, दादा सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, भारत माता की जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की, समस्त साधु संतों की, ओम नमः पार्वती हर हर सबसे पहले हम सभी लोग गौ माता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ करके करिए प्रणाम। परम आराध्या परमेश्वरी भगवती जगदम्बा गौ माता ऋषि मुनि देव यक्ष किन्नर गंधर्व नार चारण विद्याधर स्थान देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सबको वंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, आवाज उठवा के बार बार उसको साउंड वाले को बोल, थोड़ी आवाज प्रणाम करते हैं। जो मंच पर विराजमान हमारे संत महापुरुष विराजमान, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत सभी संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, इस निमित्त हम भारत सरकार से अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि इसी मैदान में 3 बार हम पहले आ चुके हैं। 2014 उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2016 उस समय भाजपा की सरकार थी। 2018 उस समय भाजपा की सरकार थी। और इस समय 2023 इस समय भी, इसलिए किसी दल के विरोध में हमारा आंदोलन नहीं है। इसलिए हमने आपको बता दिया कि 2014 में किसकी सरकार थी और आज किसकी और बीच में किसकी थी। हम केवल अनुरोध करने आए हैं और ये बात कहने आए हैं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। संत महात्माओं की उपस्थिति में हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं
उन्होंने आशीर्वाद दिया है, हम सबके पास गए हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। अन्यथा अगर किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो उनका जो वक्तव्य है वो आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा और जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनका प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हम लोगों को आज मिलेगा। और उन्हीं की प्रेरणा से इस बार का आंदोलन रखा गया है कि जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य, उनके निर्देशन से हम आगे काम करेंगे। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं एक एक बात को, क्योंकि समय बहुत कम है और संत महापुरुष बहुत ज़्यादा हैं, सबका आशीर्वाद जितना संभव हो सकेगा हमको मिलेगा। मुख्य बात जो हम आपके सामने कहना चाहते हैं वो ये है कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, ये किससे सिद्ध हुआ? बताइए सब लोग, वेदों से। जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किससे सिद्ध हुआ? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, रामायण से, महाभारत से ये सिद्ध हुआ कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ। और कोर्ट में जब प्रमाण दिए गए तो कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ और उसका परिणाम हुआ कि आज अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर खड़ा हो गया। ठीक है, हमने मतलब भारत की संस्कृति आज भी वेदों को मानती है। तो जो वेद ये कहते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, वही वेद कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है। बहुत ध्यान दीजिए, वही वेद कहते हैं पशवो न गावः माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। गाय पशु नहीं। तो जो वेद की यह आज्ञा है, इसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गाय क्या है बोलो? गाय हमारी, गाय हमारी देश धर्म का। गाय का संबंध, पहले लोग यही नारा लगाते थे, बाद में वो बदल गया कि जन्म जन्म का नाता, उसको बदल दिया। मूल रूप से यही नारा था कि गाय हमारी, गाय हमारी देश धर्म का। क्योंकि हमारे लिए देश केवल भूमि नहीं है, हमारे लिए भूमि पर जब भार होता है तो भूमि प्रकट होती है। किस रूप में? जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किस रूप में खड़ी होती है भूमि? पृथ्वी किस रूप में खड़ी होती है? धरती किस रूप में खड़ी होती है? ये सब आप कह रहे हैं कि गाय के रूप में खड़ी होती है। इसका मतलब है हमारा राष्ट्र गाय, ये तो सिद्ध हो गया। हमारा राष्ट्र, जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र। और धर्म की जड़ कौन है? आप रामचरितमानस उठाओ, सब लोग रामचरितमानस को मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। रावण अपने राक्षसों को कहता है कि जय विधि होय धर्म निर्मूला। बोला धर्म की जड़ को काट
दो, धर्म की जड़ को खत्म कर दो। तो असुर लोग कहते हैं कि महाराज ये तो समझा कि धर्म क्या है और धर्म की जड़ क्या है। तो रावण फिर आगे की चौपाइयां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावे। हमारे महाराज जी आए हैं, भर्तृहरि जी, सम्मान से आपका स्वागत है। एक बार तालियां बजाइए। आगे की चौपाई क्या है? जेहि जेहि देश, बोलो सारे के सारे, जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावे। मतलब सीधा सा है कि गाय पर आग लगा दो तो धर्म की जड़ खत्म। धर्म की जड़ समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त होगी? धर्म का जो मूल है वो गाय है। अगर गाय खत्म है तो धर्म खत्म है। इसका मतलब है कि गाय हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारा, गाय हमारा, गाय हमारा। गाय हमारा देश है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारा धर्म है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी धरती है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी पृथ्वी है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी भूमि है, ये भी सिद्ध हो गया। तो गाय कटने के साथ देश कट रहा है कि नहीं? अब बोलो, जवाब दो। कट रहा है। संत महात्माओं के लिए तालियां बजाओ, बोलो कट रहा है। अगर गाय कटती है तो देश कटता है। अगर गाय कटती है तो धर्म कटता है। अगर गाय कटती है तो राष्ट्र कटता है। तो क्या आप जिंदे हैं कि मुर्दे हैं? बोलो। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहता है जीवत छवो निगदिता सतु पाप कर्म। जो व्यक्ति धर्म को भूल गया है वो जीते जी, बोलते क्यों नहीं हो, मुर्दा है। तो मुर्दों के हाथ से कोई खाता है क्या? बोलो, सोचो। और हम लोग सब हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात और सुनो, हमारे यहाँ कोई भी कार्य बिना गाय के हो सकता है। आपके घर में बेटे का जन्म हो तो गौदान, आपके घर में बेटे का विवाह हो तो गौदान, आपके घर में पिता का स्वर्गवास हो जाए तो बोलो। आज भारत के अंदर इतना बड़ा श्री राम जी का मंदिर सैकड़ों वर्षों के बाद बन गया। सारा भारतवर्ष, सारे सनातनी, सारे हिंदू प्रसन्न है, खुश है। कितनी बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। लेकिन क्या बिना गाय प्रतिष्ठा के राम मंदिर की प्रतिष्ठा विधि सम्मत है? हाथ उठा के बोलो। और हमारा श्रीमद् भगवत गीता का कथन है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से काम करता है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा राम मंदिर मिले और उसका पुण्य हमको न लगे? बोलो, सोचो। इसका मतलब है राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने से पहले, राम जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठा देने से पहले ये शास्त्र की विधि है कि गौ की प्रतिष्ठा होनी आवश्यक है। जरा हाथ खड़ा करके बोलो मां। अपने अगल बगल देखो, जो नहीं बोल रहा उनसे भी बुलवाओ। बोलो, हम गलत कर रहे हैं तो बताओ। हमारी मांग कोई गलत है तो बताओ। और सही समय पर हो रहा। कुछ लोग कहने लगे बोला बाद में करेंगे। हमने कहा क्या बात करते हो?
समय तो इस समय, क्योंकि प्रतिष्ठा देनी है ना, और बिना गाय के प्रतिष्ठा के किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। गाव प्रतिष्ठा भूतानां, सबसे पहले गौ की प्रतिष्ठा हो। इसलिए भाई बहन, एक एक सूत्र को आप लोग यहां से बांध करके ले जाओ। और अभी हमारे अनंत श्री विभूषित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी यहाँ विराजमान होने वाले हैं। जो वो निर्देश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे। हमारे शुक्ला जी केदारनाथ से भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। एक बार तालियां तो बजा दो। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे तो आपने वहीं पर वो दे दिया, ज्ञापन दिया। जरा खड़े हो जाओ। केदारनाथ में दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग बोलते हैं अरे महाराज गाय के लिए तो बड़े बड़े काम इस देश के अंदर हुए, बड़े बड़े मुद्दे चले, पर कोई बीच में ही अटक जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि बरसाती नदियां इस देश में बहुत पैदा होती हैं, लेकिन 2-4 महीनों में वो कहीं दिखती नहीं है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली गंगा निरंतर चलती है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारिश सुखाई। जिन नदियों की जड़ में जल नहीं है वो कब सूख जाए पता नहीं है, लेकिन ये गौ माता, राष्ट्र माता, ये गंगा हिमालय से निकली है। इसलिए ये नदी सूख नहीं सकती। ये काम करना पड़ेगा और काम होगा। आकांक्षा होती है कि गाय की पूंछ पकड़ करके मर, बोलो है कि नहीं? हमारे यहाँ अंतिम समय में जब व्यक्ति के प्राण निकलने का समय आता है तो गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है और गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है और कई जन्मों का उसका तप और साधना होती है कि आखिर में मुझे ये अवसर मिले, ये मौका मिले कि मैं गौ की पूंछ पकड़ करके प्राण छोड़ूं। तो इसलिए अगर गौ माता के लिए हमें अपना प्राण भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए एक बात ध्यान से सुन लो, विरोध से गौ का काम नहीं होगा, मारने से गाय का काम नहीं होगा, मरने से गाय का काम होगा। इसलिए भाई हम तो मरने के लिए तैयार हैं। जो मर्जी हमको मारना चाहे गाय के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इतना बढ़िया अवसर गौ माता के लिए, क्योंकि हम विरोध नहीं कर सकते, हम अनुरोध कर सकते हैं, हम मार नहीं सकते, हम मार सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय के लिए मरेगा वो गौलोक धाम को सीधा सीधा प्रवेश करेगा। इसलिए भाई बहन, हमको मरने से कोई डर नहीं है। सारी गीता यही बोलती है, सारे वेद पुराण उपनिषद यही कहते हैं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर नहीं। जो अज्ञानी लोग हैं वो शरीर को ही देखते रहते हैं। तो आइए बीच बीच में अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। हमारे बीच में बहुत संत महापुरुष आए हैं।
हम चाहते हैं कि द्वारिका पीठ का जो हमारे द्वारिका पीठ के अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य जी हैं, उनका संदेश लेकर के हमारे पंकज जी आए हैं। सबसे पहले 2 शब्द वो अपना जो आप उनका संदेश है वो यहाँ पर रखें। पूरा प्रयास कर लिया लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि धर्म कहाँ है और भारत कहाँ है। बहुत ध्यान से सुनो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कहाँ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म कहाँ है। दादा आप मेरा मार्ग निर्देशन करो, मुझे बताओ कि धर्म कहाँ हो सकता है, मुझे बताओ कि भारत कहाँ हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, महाभारत में भीष्म दादा कहता है दुर्योधन गावस्य बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बलः। अरे ओ दुर्योधन, अगर धर्म का पता करना चाहता है, भारत की सत्ता कान खोल करके सुनो। अगर धर्म का पता करना चाहते हो, भारत को देखना चाहते हो, भारत का परिचय आज भी गोत्र से है और गोत्र शब्द का सीधा सीधा अर्थ गो का मतलब गाय है और त्रास शब्द का अर्थ रक्षा है। जो गौ रक्षक है वही भारतीय है, जो गाय वाला है वही भारतीय है और गाय ही भारत की पहचान है। दोनों गलत है तो सही है? हाथ उठा के बोलो। गाय गलियों में घूम रही, गाय भटक रही और बड़े भारतीय, बड़ा राष्ट्रवाद, बड़े देशभक्त। किस बात के देशभक्त? जो गौ रक्षक नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, जो गाय वाला नहीं है वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, भीष्म कहता है दुर्योधन, अरे धर्म वही होगा रे जहां गाय होगी। दुर्योधन, धर्म वही होगा। इन नौजवानों का भी ताली बजा करके सम्मान करो। गौ माता, गौ माता, गौ माता, ए प्रभु पर ध्यान दो, इधर आ जा। गाय तो आज भी इस देश के अंदर है, लेकिन पहला पूरा वाक्य सुनो। गावस्य बहुलास्तत्र, बहुत गौएं होंगी वहां। कहां? जहां धर्म होगा। बहुत गौएं होंगी वहां जहां भारत होगा। लेकिन आगे की बात समझो, न कृषा न च दुर्बला, न कृषा न च दुर्बला। वो कृष्ण नहीं होंगी, वो दुर्बल नहीं होंगी। हमारे यहाँ संस्कृत में एक अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द अनेक अर्थ को व्यक्त करता है। कृष्ण शब्द का अर्थ अलग निकलेगा और दुर्बल शब्द का अर्थ अलग निकलेगा। सीधा सा मतलब दादाजी कह रहे हैं कि दुर्योधन, जैसे आज भी हमारे देश के अंदर गाय है, लेकिन दुर्दशा में है कि नहीं है? बोलो। गलियों में घूम रही है कि नहीं? बोलो। क्योंकि पशु का दर्जा है। कत्ल खाने में कट रही है, क्या समझ करके काट रहे हैं लोग? पशु है। पशु काटने का तो कानून है तुम्हारे देश के अंदर। मूल बात को समझते नहीं। ऐसे ही अपना जो तुम्हारा बल है, जो तुम्हारा पराक्रम है, जो तुम्हारा पौरुष है, उसे ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हो। अरे पशु काटने का तो कानून है देश के अंदर। अगर गाय पशु है और पशु तब तक कटेगा तब तक नहीं कटेगा जब तक वो तुम्हारे काम का। जिस दिन काम का नहीं रहेगा, कटने का कानून है। इसलिए धर्म वहां है, भारत वहां है जहां गाय की पूजा होती है, जहां गाय का सम्मान होता है। आ गई समझ में?
इस देश के अंदर हर सनातनी गाय की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूजा करता था दिन में, इसलिए गाय को गायत्री भी कहा गया है। बहुत ध्यान से सुनना, हम गायत्री के उपासक हैं, हम गाय के उपासक हैं, हमारा इष्ट गाय है, हमने हमेशा गौ माता की आराधना की है। हमारे लिए गाय की उपासना नितांत आवश्यक है। भाई बहनों, जब दुर्योधन को ये पता लगा कि जहां गौएं प्रसन्न होंगी, क्योंकि गौ जब प्रसन्न होती है तब वो कामधेनु बन जाती है, काम दुधाम प्रसन्ना। अगर गौ दुखी होगी, गौ अपमानित होगी तो पशु के रूप में दिखेगी। गाय का सम्मान होगा। जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा, उस दिन हर एक गाय इस देश की कामधेनु बन जाएगी। अमेरिका और चीन 10-10 किलोमीटर दूर से दंडवत प्रणाम करेंगे। ध्यान रखना, भारत की विजय ये भाषण की जरूरत होती है। सामान्य अस्त्र शस्त्रों से नहीं हुई। आराम से बोलते। रामचरितमानस के अंदर रावण रथी बीरथ रघुवीरा, रावण रथ पर बैठ करके आया, उसके 20 हाथों में हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है। विभीषण ने राम जी के चरण पकड़ लिए। इसके साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? जैसे आज आप बोलते हैं कि अमेरिका और चीन तो बहुत साधन संपन्न है, उसके पास तो बड़े बड़े हथियार है, उसके साथ तुम कैसे जीत सकते हो? यही बात विभीषण ने राम से कही। राम जी ने कहा, मैं भारतीय हूँ और भारत के योद्धा की विजय तब होती है जब वो धर्म रथ पर बैठता। वहाँ पे बोल रहे होते ना, तो पूरा कवर होता। बोलो सही है कि गलत है? गाय कट रही और चाह रहे हैं कि हम चीन से लड़े, चाहे कि हम अमेरिका से लड़े, चाहे कि हम देश के सारी दुनिया को पराजित करें। ऐसा कभी ना हुआ, न कभी होगा। भारत जब भी जीतेगा वो तब जीतेगा जब धर्म रथ पर बैठेगा, और धर्म रथ पर वो उस दिन बैठेगा जिस दिन इस देश के अंदर धर्म की जो मूल है, धर्म की जो जड़ है, उस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देगा। इसलिए भाई बहन बहुत ध्यान से सुनना, दुर्योधन फिर भी पराजित हो गया, वो फिर भी धर्म को और भारत को ढूंढ नहीं पाया। आखिर अंततोगत्वा दुर्योधन ने, ध्यान से सुनना, एक विचार उसके मित्रों ने और उसने आपस में बैठक करके, गोष्ठी करके ये विचार किया कि अगर धर्म को और भारत को प्रकट करना है तो एक ही तरीका है कि गाय पर आक्रमण किया जाए। सुन रहे हैं आप? अरे हम कौन से भारतीय हैं? कौन कह सकता है इस देश के अंदर कि मैं भारतीय हूँ? झूठे नारे लगाते हो, वंदे मातरम के बाद ही बातें करते हो, लेकिन सच्चा भारतीय वो है जो गौ की पीड़ा न देख सके, जो गौ का अनादर न देख सके, जो गौ का अपमान न देख सके, वही भारतीय है। इसलिए जैसे ही दुर्योधन ने राजा विराट के गौधाम पर गायों पर आक्रमण किया, गौएं रंभाई, माँ माँ माँ, तुरंत जो भारत नपुंसक बन करके बैठा हुआ था, जो धर्म आंख बंद करके बैठा हुआ था, जैसे गौओं की आवाज गई, वो धर्म भी खड़ा हुआ और वो भारत भी खड़ा हुआ और गौओं के पक्ष में खड़ा हो गया। क्योंकि नपुंसक हम तभी तक हैं जब तक हम गौ के पक्ष में खड़े नहीं हुए। जैसे ही हम गौ के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसी समय हमारा जो नपुंसक बना है वो खत्म हो जाता है और हमारा पुरुष जग जाता है। इसलिए भाई बहन, भारत का पुरुष जग गया। दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने कहा, भारत
मेरे को गायन से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता था कि तू सच्चा भारत है, और जो सच्चा भारत होगा वो किसके लिए खड़ा होगा। इसलिए 100 करोड़ सच्चे भारतीयों में आज हमें पता लग गया कि सच्चे भारतीय बोलते क्यों नहीं कि कौन है, और वो कहीं और नहीं, वो तुम हो। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। नतमस्तक हो जाओ अपने धर्म गुरु के आगे, प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, जो तुम्हें दिशा निर्देशन के लिए आज स्वयं यहाँ उपस्थित हुए। प्रत्यक्ष का आदर करो, राजबोधित करो। प्रत्यक्ष का सम्मान करो। अंजसा ये न वर्तेता तदैवास्य हि दैवतम्। इसलिए भाई बहन, गाय माता पता है तो जैसे ही भारत गौ के पक्ष में खड़ा हुआ, वो नहीं पड़ी है। दुर्योधन ने कहा मेरे को और कोई लेना देना नहीं, मुझे तो भारत को अज्ञात बदमाश में पता करना था, और वो पता लग गया है। तुम सर हार गए हो और तुम्हारा पता लग गया है, इसलिए तुम फिर से तुम्हारे लिए वनवास होगा। ठीक उसी समय जिसने अपने माथे पर पक्ष धारण किया हुआ है, उस भगवान का नाम तुम्हारे देश के अंदर क्या है जो अपने माथे पर पक्ष धारण करके रखता है? बोलो, श्री कृष्ण। लोगों ने पूछा महाराज ये पक्ष क्यों अपने माथे पर रखते हो? श्री कृष्ण ने कहा वैसे तो मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन जब गाय दिखाई देती है और गाय वाले दिखाई देते हैं तब मैं निष्पक्ष नहीं रह पाता हूँ, तब मैं पक्षधर बन जाता हूँ। लोग कहते हैं महाराज जी आप इस युग में गाय के बारे में एकदम निसंकोच होकर के, निर्भय होकर के बोलते हो, किसका तुम्हारे पीछे हाथ है? हम कहते हैं ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे मन से गाय के लिए काम करेगा, जो सच्चे मन से गाय के पक्ष में खड़ा होगा, उसका साथ देने के लिए मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहूंगा। इसलिए हम जब पीछे देखते हैं तो कौन दिखता है? जोर से बोलो, बोलते कौन है? वो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलने से कृष्ण पीछे खड़ा नहीं रहता। गाय के पक्ष में खड़े होने से श्री कृष्ण मजबूरी में उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान। हाथ उठा कर गए जितने भाई बहन आए, हाथ उठाओ, अपने अगल बगल देखो, जो हाथ में उठा रहा उसे बोलो हाथ खड़े करो और प्रतिज्ञा करो हम सब आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर पूज्य अनंत श्री विभू से, अनंत श्री विभू से, ज्योतिषपीठ शंकराचार्य, 100 की स्पीड शंकराचार्य, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के स्वामी श्री पावन सानिध्य में संकल्प करते हैं हमेशा गाय के पक्ष में खड़े रहेंगे, पक्ष में खड़े रहे। और जब पीछे देखेंगे पक्षधर श्री कृष्ण नजर आएंगे। पक्षधर श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर और हाथ खड़ा करके बोलो। और ये बात सोचना कि महाराज इतने दूर से आए, कोई बद्रीनाथ से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई जम्मू कश्मीर से आया, कोई उत्तराखंड हिमाचल से आया, कोई मध्य प्रदेश और राजस्थान से आया, कोई गुजरात और महाराष्ट्र से आया, कोई झारखंड और बिहार से आया। चिंता न करना, कोई उत्तर प्रदेश और केरल से भी आया, चिंता मत करना। तीर्थ स्थाने से यत् पुण्यम विप्र भोजने, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है, गाय के लिए दिन का भर काम करने से वो पुण्य ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है।
शंकराचार्य जी के सामने बोल रहे हैं। हिम्मत हो रही क्योंकि पुराण बोल रहे हैं, इसलिए हिम्मत हो रही, नहीं तो कैसे बोल सकते? समझ रहे हो? संपूर्ण पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है वो पुण्य एक दिन का बराबर भी गाय के लिए खड़ा होने पर वो संपूर्ण पुण्य आप सबके खाते से जुड़ गए। बोलो, सोचो। थक गई है महाराज, बैठा दो। तीर्थस्थाने पुण्यम पुण्यम प्रबोधने सर्वव्रतोपवासेषु एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, रविवार से लेकर के और शनिवार तक, और वही अष्टमी से लेकर के और वैकुंठ चतुर्दशी तक जितने तुम्हारे व्रत हैं, जैसे तुम तिनका भर भी गाय के लिए काम करते हो, सारा पुण्य तुम्हारे खाते से जुड़ जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं हो, विचार करो। ऐसा मत सोचना कि दिल्ली गए क्या मिला, वो मिल गया जो लोग हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो अनंत अनंत वाजपेयी यज्ञ करके भी जो फल नहीं मिलता, वो फल तुम सबको प्राप्त हो गया, जो आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए हो। भूमि पर्यटने यत्तु, संपूर्ण पृथ्वी पर परिक्रमा करने का जो फल है वो फल आपको तत्काल मिल गया। जैसे आपने गौ के बारे में सोचा कि मुझे भी आज थोड़ी सी रामलीला मैदान में जाकर के गाय के लिए एक हाथ खड़ा करके बोलना है, माँ गौ माता, गौ माता, गौ माता। भूमि पर्यटने यत्तु सत्यवाकेषु सर्वदा, हमेशा सच बोलता है जो व्यक्ति, जो पुण्य उसको मिलता है वो पुण्य आपको गौ माता के लिए तिनका भर काम करने से मिलता है। बोलो, तुमने तिनका भर थोड़ी कर दिया, तुमने तो बहुत कुछ कर दिया। ये तो उनकी बात हो रही जो तिनका भर कर दिया। गोभ्यो तत्वा तृणानि च, सोचो। अरे और छोड़ो, भूमि पर्यटने यत्तु, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली तुमने। जब तुम अपने घर से यहाँ पहुंचे, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य आपके खाते में अपने आप जुड़ गया। सोचो, विचार करो। बोलो गौ माता की, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, माँ। राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, भैया बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए अब मेरे को भी याद आ गया, इसलिए बड़ों के सामने ज्यादा बोलो नहीं बोलते। तो इसलिए हमारे श्रीमान राजकुमार अग्रवाल साहब, जो कि हमारे संयोजक भी हैं और पथ मेला के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दो शब्द वो बोले। और केदारनाथ से बाबा केदार की कृपा का फल लेकर के जो हमारे शुक्ला साहब आए हैं, उसके बाद दो शब्द वो बोले, उसके बाद आगे जो व्यवस्था बनेगी वो अभी तो हम डटे हैं, बैठे हैं, महाराज जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो तरंग ज्यादा ही आ रही है, हो गई सहज रूप से। बोलो गौ माता की, गौ माता। और दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय दिलीप पांडे जी हमारे गौ माता, राष्ट्र माता के समर्थन के लिए यहाँ पर पधारे। और ध्यान रखना, हमारा इस देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि गौ माता, राष्ट्र माता के समर्थन में आप आएं। हम आपका सादर स्वागत करते हैं और सत्कार